उत्तर प्रदेश में योगी राज में बड़ा अचंभित मामला देखने को मिला। एक महिला हमारे साथ माँ विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने आई थी और उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नाम है बहन जी आपका? भारती राज। मायका कहाँ का है? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। और ससुराल? मवाई वाला हलिया थाना जनपद मिर्जापुर। वास्तव में क्या हुआ आपके साथ, कैसे क्या रहा, पूरी घटना आप बताइए। सर अतुल तिवारी पिता अशोक तिवारी निवासी मवाई कला, जो मतलब महाकाल मंदिर में पंडित का काम करते थे, वहाँ उन्होंने मुझसे रीवा में शादी किया। फिर ससुराल लाने के बाद ससुराल पक्ष से मुझे प्रताड़ित किया गया कि 5 लाख तिलक लाओ। उसके बाद अतुल तिवारी जीजा कमल प्रसाद के साथ मुझे मारपीट किया गया और उसके उपरांत उन्होंने किसी और को रख लिया, मुझे मायके भेजकर। अब मैं जगह जगह न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। मैं एसपी ऑफिस भी गई, हर जगह गई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाली, पर मुझे बस कॉल करके कह दिया जाता है आपका कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं हो रहा। और हलिया थाना जाती हूँ तो वहाँ के जो सर हैं वो बोलते हैं तुम्हारे बोलने से कार्रवाई नहीं होगा। मैं एक दिन पहले अपने माता पिता को भी लेके गई, पर हमारी FIR भी नहीं लिखी गई सर, और बोल दिया गया कि जो तुम्हारा मामला है महाकाल थाने में करके खोलो। सर तो मुझे घर में रहने भी नहीं दे रहे हैं। और मेरी शादी 17 मार्च को मैहर देवी मंदिर में परिवार की मर्जी से हुआ, पर जो हक की लड़की आई उसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मेरे पति और उसके जीजा ने साजिश के तहत मुझे मारने की भी कोशिश की। मैं हर जगह 4 बार हलिया थाना जा चुकी हूँ। मवई कला पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगी। आपका मायका छत्तीसगढ़ का है? जी, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। और जो आपके पति सता रहे हैं उसकी वजह है दूसरी पत्नी। जी तो सर। क्या उसका आपसे पहले से कोई रिश्ता रहा या वो अचानक उनके जीवन में आ गई? सर वो मुझे कभी बताए नहीं, पर शादी के बाद मुझे पता चला कि उनका पहले से था। पर उनको ऐसा ही करना था, तो मुझसे शादी की थी धोखाधड़ी के साथ, और बाद में प्रताड़ित भी करने लगे। और मुझे घर में भी रहने नहीं दिया जाने। मैं कहाँ जाऊँ? न्याय के लिए गली गली गुहार लगा रही हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं, योगी आदित्यनाथ जी से? सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, अगर उस पर मैं हर जगह जा रही हूँ कोई काम नहीं हो रहा, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है सर। तो मुख्यमंत्री से गुहार है कि मुझे न्याय दे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी अगर बेटियों के लिए इंसाफ नहीं है। तो हर जगह जा करके मैं थक गई हूँ। और हलिया थाना जाती हूँ तो वहाँ के जो अशोक सर है वो बोलते हैं तुम्हारे बोलने से कार्रवाई होगा। अगर मेरा पिता अतुल तिवारी होता, मेरे पास पैसे होते रिश्वत देने को, तो मेरा काम सुना जाता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ सर? मुझे न्याय दिलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मिर्ज़ापुर में जो ये बहन जी के साथ घटना हुई बहुत व्यथित करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल में इन्होंने जो अपनी सूचना दी उसको भी उन्होंने गलत साबित करने की गलत रिपोर्ट लगाई। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया। इसके बावजूद कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन महिला को न्याय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बीती जगबीती न्यूज़ गुहार करता है और ये खबर उन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और आप इसको निकाल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में डालिए, आपको न्याय निश्चित मिलेगा। जो मैं थाना में गई मेरे साथ मारपीट हुआ, उसको भी दबा दिया गया। बोला बहन जी आपने कभी आए नहीं और तुम्हारे बोलने से हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आप मिर्ज़ापुर जाओ, कप्तान जाओ या कहीं जाओ। तो क्या कानून का यही न्याय है? क्या बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होगा तो बेटियां कहाँ जाएंगी? एक तरफ नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है, वहीं ससुराल में उनको अत्याचार से प्रताड़ित किया जाता है, दहेज प्रताड़ना। और एक पत्नी के होते हुए हिंदू एक्ट में कहीं नहीं है कि दूसरी विवाह हो। मुझे न्याय चाहिए। और मेरी शादी को बोलते तुम्हारा शादी नहीं है, जो भक्त की आई है उसको बोलते यही बीवी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बीती जगबीती गुहार लगाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करने के लिए ये महिला को न्याय मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से अपने पोर्टल में जो कार्यवाही का दम्भ भरते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारी दिग्भ्रमित करते हैं, इस पर
गौर करने की ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन सफल होगा और बहन जी को न्याय मिलेगा। आप बीती जगबीती न्यूज़ से रामजी त्रिपाठी मिर्जापुर, इंडिया से।